हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई इंग्लिश का हम लोग हैंड आउट कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उसके बाद 5 लेक्चर हम लोग जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका प्रोज एंड पोइट्री किए थे। उसके बाद 2 लेक्चर जो है सो हम लोग फुटप्रिंट्स विद आउटफिट का वो किए थे, सारा हैंड आउट का क्वेश्चन। उसके बाद जो है रीडिंग स्किल्स किए थे और हमने आपको बताया था कि हैंड आउट में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बट जो रीडिंग स्किल्स है वो उसमें नया और अनसीन पैसेज आता है कम्प्लीटली, इसलिए 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को हमने किया। और हमने आपको बताया जो कि आपको उसमें अच्छा मार्क्स तभी आएगा जब आपको डेली बेसिस पे कुछ न कुछ रीड करते रहना, ठीक है। अब ये लेक्चर नंबर 10 है, इसमें हम लोग राइटिंग स्किल्स में जो आपका सिलेबस है लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ उसको हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। और इसमें भी जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को ध्यान रखना होता है। जैसे लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, एनालिटिकल पैराग्राफ में भी हम लोग को किन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेजर मेजर क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन, जैसे एनालिटिकल पैराग्राफ में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। और लेटर्स में भी जो अलग अलग टाइप का लेटर है, लाइक एडिटर के पास प्लेसिंग द ऑर्डर, ये है, ये सब कुछ मेजर मेजर टाइप्स जो है लेटर वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आप ये 20 नंबर का है, ठीक है। ये 20 नंबर का है, आपको इसमें 20 नंबर आएगा। 20 नंबर ऐसा नहीं जो कि वो लिटरेचर का जो पार्ट था उसमें जितने नंबर का पूछा जाता था तो उसमें और कर करके था, इसमें और उस टाइप से नहीं मिलेगा आपको। इसमें 20 नंबर का है तो 20 नंबर का आप जवाब अच्छे से दे पाएंगे। और आपको मालूम है जो कि ये टोटल जो है 120 नंबर का आता है पेपर, और केवल आपको 80 मार्क्स का जवाब देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आपको लोगों से टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए आप लेटर राइटिंग है, तो लेटर राइटिंग आपको मालूम है जो कि हम लोग नॉर्मल अभी तो कम यूज होता है, लेकिन सदियों से आपको मालूम है जो कि लेटर राइटिंग पहले हम लोग यूज करते थे, जो कि लिखा करते थे हम लोग। लेकिन अभी स्कूल में कोई लेटर राइटिंग लिखता है, ईमेल का फॉर्म तो बिल्कुल अलग है, या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में या फिर कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मंगाना हो उसके लिए लेटर राइटिंग प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह वो ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग हम लोग देखते हैं। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होता है। फॉर्मल आपको मालूम है जो कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम लोग कन्वे करते हैं इसमें। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है जिससे हम लोग रिलेटिव वगैरह को लिखते हैं, या फिर पेरेंट्स को, मदर्स को, सिबलिंग्स को, ये सब हम लोग लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। मेजर ये है। उसके बाद आपको राइटिंग स्किल्स का थोड़ा सा भी आइडिया होगा, लिखने का हैबिट होगा, तब किसी भी तरीके का राइटिंग, चाहे वो एनालिटिकल पैराग्राफ हो, लेटर राइटिंग हो, आप आसानी से लिख पाएंगे। मेजर इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे, और ये सारा का सारा आपको लेफ्ट साइड रखना है। जब आप A4 साइज पेपर आप लिखते हैं तो लेफ्ट राइट इस तरीके से नहीं करना, सारा लेफ्ट अलाइंड होगा। ऊपर में टॉप पर होता है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम लोग डेट देते हैं, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस होता है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन रहता है, उसके बाद हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद लास्ट में हम लोग सिग्नेचर देते हैं। यदि किसी पोजीशन पर है तो नाम के साथ सिग्नेचर रहता है, और पोजीशन का भी नाम रहता है, और नाम तो देते ही देते हैं, या फिर यदि किसी पोजीशन पर है तो वो चीज़ मेंशन करते हैं। ये 8 पार्ट्स हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेटर राइटिंग में क्वेश्चंस पर आते हैं। ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बोलो, ठीक है। तो आपको केवल और केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बोलो। तो 2 रहेगा लेटर राइटिंग जिसमें कि आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें देखिए आप, यू आर सौम्य हंसल या फिर सुमित हंसल, कहाँ रह रहे हैं आप? F32 शांति नगर में आप रह रहे हैं, ठीक है, वगैरह। उसके बाद सेइंग द इनएडुकेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर टाउन, आप देख रहे हैं जो कि आप अपने टाउन में जो है सो उसका जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा जो है सो बुरा स्थिति है उसका। इसलिए आपको लेटर लिखना है किसके ऊपर, किसको लिखना है? एमएलए को लिखना है। आपको मालूम है आपका विधायक होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। अब अपने एरिया का इन अबाउट कितना 120 वर्ड्स में लिखना है, और सजेस्ट करना द नीड फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। और इसमें आपको सजेस्ट भी करना है कि क्या सब आपको जो है इसमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग मोर वेलनेस सेंटर्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेलनेस सेंटर्स भी आपको क्रिएट करना है, इसको भी सजेस्ट करना है, ठीक है। इंक्लूडिंग स्पेशलाइज हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रेन एंड वुमेन। जब आप
वेलनेस सेंटर जब आप ओपन करेंगे तो उसमें खास करके कुछ स्पेशलाइज हॉस्पिटल होना चाहिए, लाइक चिल्ड्रन के लिए और वुमन के लिए। ये चीज़ आपको लेटर में लिखना है, फॉर्मल लेटर। देखिए आप, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस यहाँ पर हमने दिया, उसके बाद डेट दिया, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, उसके साथ सौम हंसल नाम दिया, 32 एड्रेस दिया, फिर डेट दिया हमने, फिर एमएलए को लिख रहे हैं वो चीज़ हमने दिया। उसके बाद देखिए आप सब्जेक्ट हमने दिया, उसके बाद सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट क्या है? नीड फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड वेलनेस सेंटर। ये प्रॉपर सब्जेक्ट है, मतलब जरूरत है किस चीज़ को इम्प्रूव करने की? हेल्थ केयर फैसिलिटीज और वेलनेस सेंटर्स का। अब सैल्यूटेशन दिए है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। यदि आपको एमएलए का नाम मालूम है, कौन है, महिला है, पुरुष है, महिला है, तो उस तरीके से आप लिख देंगे, पुरुष है सर, महिला है मैडम, ठीक है। तो थ्रू दिस लेटर सॉरी, I wish to draw your kind attention to the inadequate healthcare infrastructure in our town. तो थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के सहारे जो है सो मैं आपको जो है सो आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं चाहता हूँ जी कि आप इस चीज़ को, है ना, देखें, जो कि इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे टाउन में। द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इज इनएफिशिएंट, जितना नंबर ऑफ हॉस्पिटल है वो इनएफिशिएंट है। एंड द एग्जिस्टिंग वंस लैक मॉडर्न इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। एक तो इनएफिशिएंट है, ठीक है, सॉरी इनसफिशियंट है, इतना पर्याप्त नहीं, इससे ज़्यादा और हॉस्पिटल चाहिए। और जो भी जो हॉस्पिटल है उसमें लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है उसमें। पीपल स्पेशली वुमेन, खास करके जो महिलाएं और बच्चे हैं, फेस करते हैं ग्रेट डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग टाइमली मेडिकल केयर, जिसमें कि खास करके महिलाएं और बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, समय पर उनको जो है मेडिकल केयर नहीं मिल पाता है, ठीक है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि दैट the existing healthcare facilities be upgraded with the advanced equipment and more staffs। ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, सौम हंसल, कि आप क्या करें, ये जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इसको आप अपग्रेड करें और एडवांस कुछ इक्विपमेंट वगैरह लाएं, और साथ ही साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मोर स्टाफ इसमें लाए। इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, टू एस्टेब्लिश एडिशनल वेलनेस सेंटर अक्रॉस द टाउन एंड सेटअप ए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रेन एंड वुमेन। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब मुझे एस्टेब्लिश करना होगा। आप यदि सरकार एस्टेब्लिश करना चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वेलनेस सेंटर, और ख़ास करके स्पेशलाइज जो होगा हॉस्पिटल चिल्ड्रेन और महिलाओं के लिए। उसके बाद दिस विल नॉट ओनली इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस बट ऑल्सो इंश्योर हेल्दियर लाइफ्स फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ बेगुरा, ठीक है। तो ये ना ही केवल जो है वो इंश्योर करेगा हेल्दियर लाइफ स्टाइल, ठीक है, और जो रहने वाले लोग उस एरिया के, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आई होप यू विल टेक अर्जेंट स्टेप्स इन दिस मैटर, मैं कामना करता हूँ कि आप इसमें जो है सो अर्जेंट कोई स्टेप लेंगे इस मैटर में। योर सिंसियरली सौम हंसल। ये देखिए 120 वर्ड्स में लेटर लिखा गया है, इसी तरीके से आपको लिखना है और प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ फॉलो किया गया है। शुरू से आप जब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप सेंडर का एड्रेस, डेट, उसके बाद देखिए आप रिसीवर का एड्रेस, 3 हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गया, 5 सैल्यूटेशन हो गया, 6 हो गया बॉडी, ठीक है। उसके बाद आपका 7 हो गया कम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिंसियरली, फिर 8 हो गया सौम हंसल। यदि सौम हंसल किसी पोजीशन पर है, सिग्नेचर, ये सब लिख सकते हैं, लेकिन नाम वो यहाँ पर पर्याप्त है। 8 पार्ट्स में आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यही फर्स्ट क्वेश्चन का और है, दूसरा क्वेश्चन है, सीबीएसई पीआईबी 2025 में ये पूछा गया है। क्या है? यू आर रिसा खान या फिर जोहान खान है आप, और द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ हाई राइज पब्लिक स्कूल, एक स्कूल है हाई राइज पब्लिक स्कूल, आप उसके स्पोर्ट्स कैप्टन है, ठीक है। उसका एड्रेस क्या है? न्यू लाइन रायनगर है। यू बिलीव दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ, आप ऐसा विश्वास करते हैं जो गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो एक स्टूडेंट्स के लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, आपको जो एडिटर के पास लेटर लिखना, जो नेशनल डेली का अखबार है, किसमें? इन अबाउट 120 वर्ड्स में लिखना है। शेयरिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड सजेस्टिंग द नीड टू इस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको इसमें अपना व्यू शेयर करना है, उसके इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन को देना है, आपको बताना है ये चीज़, और सजेस्ट करना है कि कैसे हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी होगा जो कि कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा स्पोर्ट्स के प्रति, सो दैट स्टूडेंट्स कैन परसू एंड फोकस ऑन देयर फेवरेट स्पोर्ट। और इससे क्या होगा, जो बच्चे सारे हैं वो परसू कर सकते हैं स्पोर्ट्स को, ठीक है, और फोकस कर सकते हैं जो उनका फेवरेट स्पोर्ट है। ये रहा। अब देखिए सेंडर्स का एड्रेस, यहाँ देखिए रिसा खान यहाँ दिया गया, रिसा खान यहाँ नहीं लिखना है आपको,
एड्रेस में लोग मेंशन कर दिए, यहाँ नहीं लिखना रिसा खान, ठीक है। रिसा खान आपको लास्ट में लिखना है। स्पोर्ट्स कैप्टन ये सारा जो है आपको लास्ट में नीचे लिखना है। तो हाई राइज पब्लिक स्कूल न्यू लाइन रायनगर, एड्रेस दिए, डेट दिए, किसको, एडिटर को, कौन सा अखबार, द नेशनल डेली, सब्जेक्ट क्या है, नीड फॉर अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए सर और मैडम थ्रू द, ये सैल्यूटेशन हो गया ठीक है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स, आप अपने कॉलम के जरिए जो आपका ये एस्टीम्ड इतना प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, आई विश टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड द नीड फॉर डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। वो अपना जो है सो क्या कर रहा है, वो अपना विश एक्सप्रेस कर रहा है कि उसके इम्पोर्टेंस को बताए फिजिकल एजुकेशन के, और नीड फॉर ए डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ, वो बोल रहा है गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट है स्टूडेंट्स के लाइफ का। तो दे नॉट ओनली डेवलप फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो टीच डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स। और ये जो है न ही केवल ये फिजिकल फिटनेस को वो अच्छा बनाता है, इसके अलावा सिखाता है डिसिप्लिन में होने को, ठीक है, टीम वर्क सिखाता है, उसके बाद लीडरशिप स्किल्स देता है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, इन आवर कंट्री स्पोर्ट्स ओपन टेक बैकसीट ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज। और अनफॉर्चुनेटली ये अभाग्य है कि मतलब हमारे देश में जो है सो स्पोर्ट्स को जो है सो बैकसीट रखा जाता है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, कोई भी स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज इस वजह से नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स विद टैलेंट आर अनेबल टू परस्यू देयर फेवरेट स्पोर्ट एट द प्रोफेशनल लेवल। और इसी कारण से जो स्टूडेंट्स है उनके पास टैलेंट है, लेकिन वो अनेबल है इस फील्ड में वो परस्यू करने के लिए जो उनका फेवरेट स्पोर्ट्स है। किस पर्पज से, तो प्रोफेशनल लेवल पर उसको वो कर नहीं पाते, ठीक है। अब आई स्ट्रांगली, मैं रिकमेंड करता हूँ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को आप बनाएं, वेयर स्टूडेंट्स कैन रिसीव प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, एंड एकेडमिक सपोर्ट वो ले सकते हैं, ठीक है, वाइल फोकसिंग ऑन देयर चूजन स्पोर्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो अपना फोकस भी कर सकते हैं उनका जो स्पोर्ट है। उसके बाद दिस इनिशिएटिव विल इनकरेज मोर स्टूडेंट्स टू टेक अप स्पोर्ट्स सीरियसली एंड ब्रिंग लॉयल्स टू द नेशन, ठीक है। और ये क्या होगा, इससे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद यदि आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ओपन करते हैं तो बच्चे भी क्या करेंगे, इसको एज ए करियर भी इसको देखने लगे और स्पोर्ट्स को वो सीरियसली लेंगे, और ये देश के लिए जो है काफ़ी ये है ना, ब्रिंग लॉरियल्स टू द नेशन, ये अपने आप में बेहतरी के लिए वो बेहतर होगा। योर सिंसियरली, उसके बाद ईसा खान स्पोर्ट्स कैप्टन, ये आपका प्रॉपर है, ठीक है। अब देखिए, अब ये सीबीएसई पीआईपी 2024 में क्वेश्चन पूछा है, क्या है देखते हैं। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। आप उसमें देखिए उसी तरीके से दो क्वेश्चन हम लोग किए और वाला, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, देयर आर डेली रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग एंड रोड रेज, ठीक है। आप तो एक न्यूज़पेपर एडिटर के पास देखिए, वो यहाँ पर देखिए फिर न्यूज़पेपर का हवाला दिया जा रहा है कि बहुत फेटल एक्सीडेंट होता है, डेडली एक्सीडेंट होता है, क्यों होता है, तो रेकलेस ड्राइविंग और रोड रेज के कारण। राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के कमिश्नर को लिखना है 120 वर्ड्स में, और सजेस्ट करना है नीड टू टेक स्ट्रिक्टर एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, जो इस तरीके का ऑफेंड कर रहा है, क्राइम कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और रिकमेंड भी करना चाह रहा है कि द यूज ऑफ सोशल मीडिया टू लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, ठीक है। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है सो लॉन्च भी जो है सो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना है, जिसमें कि इम्प्लीकेशंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग को दिखाना है, ठीक है। यू आर शांतनु और सविता लिविंग एट B108 कृषि अपार्टमेंट्स, ये आपका प्रॉपर जो है यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले इस एड्रेस का एड्रेस शांतनु B108, ठीक है, कृषि अपार्टमेंट दिल्ली, फिर डेट देखिए दूसरा, फिर तीसरा देखिए आप यहाँ पर रिसीवर्स का एड्रेस, द कमिश्नर किसको लिख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट दिल्ली। उसके बाद सब्जेक्ट अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रिक्टर एक्शन अगेंस्ट रेकलेस ड्राइविंग, जो लापरवाह तरीके से जो ड्राइविंग कर रहे हैं उसके प्रति एक्शन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न ओवर द अलार्मिंग इंक्रीज इन द फेटल एक्सीडेंट ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग एंड रोड रेज इन आवर सिटी, ठीक है। तो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, मैं अपना है ना, मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्रेस करने की कोशिश एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपना डीप कंसर्न, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है कि ओवर द अलार्मिंग इंक्रीज, क्या हो रहा है कि एकदम ये खतरे की घंटी है जो कि
मतलब जो डेडली एक्सीडेंट्स है वो धीरे 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 वो बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण रेकलेस ड्राइविंग, काफ़ी लापरवाह तरीके से लोग ड्राइव करते हैं, और रोड रेज का मामला भी है। The recent reports in the newspaper highlighting these incidents are indeed distressing and call for immediate action। ठीक है, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो वो बताया, जो न्यूज़पेपर जो हमने पढ़ा है उसमें जो देख रहे हैं जो इंसिडेंट इतना ज़्यादा वो बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा वो डिस्ट्रेसिंग एकदम, एकदम बिल्कुल जो है ये है ना, वो ठीक नहीं है ये चीज़, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ इमीडिएट एक्शन लेना होगा। इट इज़ एविडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि जो स्ट्रिक्टर मेजर्स है हमें लेना पड़ेगा, नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। किस लिए? कर्व करने के लिए। कंप्लीट तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। दिस मीनेस, इस थ्रेट को हम लोग कम कर सकते हैं, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल रोड यूजर्स, और इंश्योर कर सकते हैं हम लोग जितने सारे रोड पर जो कोई भी घोड़े गाड़ी पैदल यात्री कुछ भी, उसकी सेफ्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। I would like to suggest that the Traffic Police Department intensify its efforts to enforce traffic rules and regulations। ठीक है, I would like to suggest, मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है वो इंटेंसिफाई करे अपने एफर्ट्स को, प्रयास को वो क्या करे, वो बढ़ाए और इन्फोर्स करे, लागू करे कुछ ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस को। एडिशनली, इसके अलावा there is a pressing need for increased पेट्रोलिंग एंड स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज फॉर ऑफेंडर्स। ये एकदम अभी प्रेसिंग नीड है, मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए, और जो कठोर से कठोर पेनाल्टीज है वो लगाना चाहिए, जो कि वो ऑफेंडर जो है, ठीक है, ऑफेंडर जो है। अब फर्दरमोर, इसके अलावा आई रिकमेंड द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ इर्रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इसके अलावा मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन फैलाने के लिए। ठीक है, इम्प्लीकेशंस ऑफ इरेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, उसका क्या इम्प्लीकेशंस है यदि हम लोग लापरवाह तरीके से ड्राइव करते हैं। बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया वी कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड एजुकेट देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस। सोशल मीडिया से हम लोग इतना लेवरेज है, तो इससे क्या होगा, हम लोग वाइडर ऑडियंस को, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को हम लोग रीच कर सकते हैं और उसको एजुकेट कर सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस का। ठीक है, उसके बाद आई अर्ज द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, मैं ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को अर्ज कर रहा हूँ टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एड्रेस दिस इशूज एंड मेक आवर रोड्स सेफर फॉर एवरीवन। ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो प्रोएक्टिव स्टेप्स ले, इसको एड्रेस करे इस इशूज को, मेक आवर रोड्स सेफर फॉर एवरीवन, और हर व्यक्ति के लिए ये रोड्स जो वो सेफर बनाए। टुगेदर वी कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, और हम सब साथ मिलकर जो क्या कर सकते हैं, हम लोग साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हम लोग ला सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स को। ठीक है, और कुछ प्रेशस लाइफ से उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर लास्ट मंथ। इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद आप लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं, योर्स फेथफुली, उसके बाद शांतनु। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए बी पार्ट, दूसरा बी पार्ट देखिए आप, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, इनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। अ लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी, क्या है कम्युनिकेशन कंपनी का नाम, सवेरा, इज स्पॉन्सरिंग अ हाफ मैराथन रन इन योर सिटी टू रेज फंड्स फॉर कोशिश, और कोशिश एक ऑर्फेनेज है। ठीक है, तो एक सवेरा जो है कंपनी है वो स्पॉन्सर करना चाहता है हाफ मैराथन रन आपके शहर में, उसके लिए वो रेज कर रहा है कुछ पैसा, फंड्स, किसके लिए, एक अनाथालय है उसके लिए, उस अनाथालय का नाम क्या है, कोशिश। यह रोशनी है, या फिर रोशन, आपका नाम रोशनी या रोशन है, जो कि वो आप स्कूल कैप्टन हो आदर्श विद्यालय का, तो यू आर लीडिंग अ बैच ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन द हाफ मैराथन टू बी हेल्ड इन योर सिटी, और आप लीड कर रहे हो किस चीज को, तो अ बैच ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स के बैच को आप लीड कर रहे हो किसमें, हाफ मैराथन में। ठीक है, जो कि आपकी सिटी में वो होने जा रहा है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, आपको लिखना है, एम्फसाइज करना है कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इन सच प्रोग्राम्स एज अ पार्ट ऑफ वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन सच एक्टिविटीज। ठीक है, ये कि ये एम्फेसाइज करना है, बताना है कि पार्टिसिपेट करें स्कूल के बच्चे, ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम में,
और कुछ वॉलेंटरी कम्युनिटी सर्विस दे उसमें, और हाईलाइट करना इसके बेनिफिट्स का इस पार्टिसिपेशन में, इस एक्टिविटीज में यदि हम लोग बेनिफिट करते हैं। अब रोशनी, उसका एड्रेस देखिए, यहाँ नाम नहीं लिखना है एड्रेस में, ठीक है। B108 कृषि अपार्टमेंट दिल्ली। उसके बाद देखिए आप डेट दिया आप, उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हैं दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, इनकरेज करना पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम। हमें क्या करना है, बच्चों को इनकरेज करना है, जब इस तरीके का कुछ कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम है उसमें हमें इनकरेज करना है, ताकि पैसा इकट्ठा होगा तो अनाथालय है कोशिश, उसमें पैसा दे दिया जाएगा। डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू शेयर द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ आदर्श विद्यालय। मैं मैं शेयर करना चाहता हूँ एक प्रेरणादायक स्टोरी जो है आदर्श विद्यालय स्टूडेंट्स का, वो शेयर करना चाहता हूँ। उसके पार्टिसिपेशन का कहाँ रिसेंट हाफ मैराथन हुआ था, स्पॉन्सर्ड बाय लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी सवेरा, ठीक है। हाफ मैराथन हुआ था और स्पॉन्सर किया गया था एक लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी जो कि वो सवेरा था, टू रेज फंड्स फॉर द कोशिश ऑर्फेनेज, ठीक है। और जो सवेरा है किस लिए वो ऑर्गेनाइज किया है, तो कोशिश जो अनाथालय है उसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर सके। एज द स्कूल कैप्टन, चूंकि मैं स्कूल की कैप्टन हूँ, आई हैव द प्रिविलेज ऑफ लीडिंग अ बैच ऑफ 100 enthusiastic स्टूडेंट्स इन दिस नोबल इनिशिएटिव। चूंकि मैं स्कूल की कैप्टन हूँ इसलिए मेरे पास वो अधिकार है, मैं लगभग 100 बच्चों जो इंथुजियास्टिक है इसमें, ठीक है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसमें हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। It was heartening to witness the overwhelming response from our students, ठीक है, who embraced the opportunity to contribute to the community through voluntary service, ठीक है। और उसको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस चीज़ का गवाह बनकर कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा, बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लिए, ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने क्या किया, एम्ब्रास किया, अडॉप्ट किया उसने, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कम्युनिटी में, ठीक है, वॉलेंट्री सर्विस देकर। Participating in such programs not only fosters a sense of social responsibility but also instills valuable life skills such as teamwork, perseverance and empathy। और यदि इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके के प्रोग्राम में, तो न ही केवल ये हमें फोस्टर करेगा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करने में, इसके अलावा जो है हमें इंस्टिल करेगा जो लाइफ लेसन है, कुछ वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स है, और जैसे कि टीम वर्क, परसिवरेंस, ये सब भी हम लोग को, एम्पैथी, ये सब हम लोग को सीखने को मिलेगा। इसके अलावा फर्दर मोर, ठीक है, इंगेजिंग इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज लाइक द हाफ मैराथन इनेबल्स करेगा स्टूडेंट्स को टू ब्रॉडन देयर होराइजन। इससे क्या होगा, वो उनका जो लैंडस्केप होराइजन उसको समझ वो बढ़ेगी। डेवलप करेंगे वो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इशू, जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको वो डेवलप कर सकते हैं। और कल्टिवेट करेंगे कंपैशन, किसके प्रति, टुवर्ड्स लेस फॉर्चुनेट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जो जिनको प्रिविलेज नहीं है, जिनको मतलब गरीबी में से समझिए वो कमज़ोर है, तो उनको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आई स्ट्रोंगली बिलीव, मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि इंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इन सच प्रोग्राम्स इज एसेंशियल। यदि हम लोग इंकरेज करते हैं बच्चों को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये क्या होगा, एसेंशियल होगा फॉर नर्चरिंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह हम लोग नर्चर हो गए, हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, जो कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकता है सोसाइटी में। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉलेंट्री कम्युनिटी सर्विस इन योर एस्टीम्ड पब्लिकेशन, ठीक है, आपने हाईलाइट किया, इसके लिए जो है सो वो थैंक यू बोलना चाहती है। योर्स फेथफुली रोशनी, स्कूल कैप्टन है आदर्श विद्यालय का, वो मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए हम लोग आए हैं इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ पर। अब लेटर्स हम लोग देख लिए, और कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी लेटर से आपको हैंड आउट में मिलेगा, वो खुद से आप पढ़ लीजिएगा। मेजर इसका फॉर्मेट होता है, थोड़ा बहुत आपको राइटिंग स्किल्स है, लिखने के लिए आता है, आप कर लेंगे। और मेजर जो अलग अलग टाइप का है, 4 लेटर आपको अलग अलग टाइप का जो था, 2025 में 2 लेटर, 2024 में 2 लेटर, चारों हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग जो है एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहे हैं, 2025 का करेंगे, ठीक है। फर्दर और जो अलग अलग डिफरेंट टाइप का है उसको हम लोग करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ, जो डिफरेंट टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे सेम टाइप का जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा हैंड आउट में, तो डिफरेंट टाइप का हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज़ टेकन अ लीप एंड गॉन बियॉन्ड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, ठीक है।
तो कुछ सालों में ऐसा देखा गया है जो टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें, है ना, वो उसमें उछाल आया है। और जो ये चार दीवारी का जो क्लासरूम उससे बाहर, मतलब वो सेंस दिया बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ classroom. Today it has become possible to learn not just by sitting in a physical classroom but from anywhere. अब जो है आज के समय में ये चीज़ पॉसिबल है कि ये जो है हम फिजिकल क्लासरूम इसको नहीं सीख सकते, हम लोग कहीं से भी इसको सीख सकते हैं। गिवन बेलो इज a chart depicting the differences between e-learning and classroom learning, ठीक है, नीचे चार्ट दिया गया है, उसमें डिफरेंस दिखाया गया है, ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग में दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है, ठीक है। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स, और हमें क्या करना है 120 वर्ड्स में एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। असेस करना है द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ बाय सेलेक्टिंग फीचर्स दैट सपोर्ट योर एनालिसिस, ठीक है। और इसमें हमें असेस करना है, ठीक है, किस चीज़ को, बेनिफिट्स को और ड्रॉबैक्स को दोनों जो है हमें निर्धारित करना है क्या है। बाय सेलेक्टिंग फीचर्स, फीचर्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे जो एनालिसिस के द्वारा सपोर्ट किया गया है, ठीक है। देखिए आप, ई लर्निंग वर्सेस क्लास लर्निंग लर्निंग क्या है, एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, स्वाभाविक है ई लर्निंग में होता है। एट योर ओन पेस, ठीक है, अपने पेस के अनुसार। नो ट्रेवल कॉस्ट, सेव्स टाइम, सेम प्लेस, एक ही जगह सेम टाइम, ठीक है। कैटर्स टू द नीड्स ऑफ द क्लास, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये सब सारा जो है दिया गया है, इसको ध्यान में रखकर आपको लिखना है। फिर एनालाइज द डिटेल्स एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स, इस डिटेल्स को क्या करना है, आपको एनालाइज करना है और आपको 120 वर्ड्स में एक एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर, इन रिसेंट ईयर्स, ये जो कुछ साल रहे हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड क्लासरूम, ये क्लासरूम से भी कहीं ज़्यादा ये एक्सपेंड हुआ, किस सेंस में, लीडिंग टू द राइज ऑफ ई लर्निंग, और ई लर्निंग जो है वो उसमें एक्सपेंशन आया है। अनलाइक ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग which requires students to be at the same place and time, e-learning is accessible any time, ठीक है। मतलब जैसे ऑफलाइन है, ठीक है, मतलब क्लासरूम जो लर्निंग है उसमें हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, सेम प्लेस सेम टाइम पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो ई लर्निंग है वो एक्सेसिबल है, कभी भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी। अलाउइंग लर्नर्स को ये चीज अलाउ करता है टू स्टडी एट देयर ओन पेस, वो अपने पेस पर इसको क्या कर सकते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं। इट एलिमिनेट्स, ये एलिमिनेट करता है ट्रेवल कॉस्ट को एंड सेव्स टाइम, ट्रेवल कॉस्ट को एलिमिनेट करता है, पैसे नहीं खर्च होते हैं, टाइम भी सेव करता है। मेकिंग एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव, और एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव बनाता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है इसको। हाउएवर, हालांकि ई लर्निंग समटाइम्स lacks personal interaction and often caters only to individuals need rather than group learning, ठीक है। और ई लर्निंग जो है ये चीज़ समटाइम्स लैक करता है, किस चीज़ में, पर्सनल इंटरेक्शन में, जैसे क्लासरूम लर्निंग होता है उसमें पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है, और इस वजह से सेवरल टाइम ऐसा होता है कि वो ये केवल कैटर करता है केवल इंडिविजुअल्स को, ना कि वो ग्रुप लर्निंग को। वहीं दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड क्लासरूम लर्निंग जो है फोस्टर्स करता है, किस चीज़ को, डिसिप्लिन को, पीयर इंटरेक्शंस को, पास में जैसे बच्चे हैं क्लासरूम बैठे हुए तो आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं, एंड टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक बॉन्डिंग होता है उसको। बट इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टेशन, बट ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है, और इसमें रिक्वायर्स है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं फिर वो अटेंड करते हैं। इन कंक्लूजन, जब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं, बोथ मेथड्स जो दोनों के दोनों है, ठीक है, ई लर्निंग हो या फिर क्लास लर्निंग हो, हैव देयर ओन बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, उनका अपना एक बेनिफिट्स है, ड्रॉबैक्स है। एंड ब्लेंडेड अप्रोच यदि रखा जाए दोनों को मिलाकर, कंबाइनिंग ई लर्निंग विथ क्लासरूम टीचिंग कुड बी मोस्ट इफेक्टिव, यदि हम लोग ब्लेंडिंग जो है जिसे हम लोग हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं, मतलब दोनों मिक्स करके, मतलब क्लासरूम लर्निंग भी और ई लर्निंग भी, ठीक है। अब देखिए दूसरा है इसका बी पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आप क्या था, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, बी पार्ट में क्या है, रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ ए कंप्यूटर, इसका डिटेल्स को आप रीड कीजिए, आप क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, फिर है मेक्स लाइफ इजी एंड सिंपल, फिर है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज इन ऑल फील्ड्स लाइक एजुकेशन, मेडिसिन, कॉमर्स, उसके बाद जो है इंटरटेनमेंट, फिर है फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मॉनिटर, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, माउस। अब ये एक तरीके का जो है एक
शॉर्ट क्यों की तरह दे रखा है, डिटेल्स दे रखा है, आपको इस डिटेल्स को क्या करना है, एनालाइज करना है और आपको 120 शब्द में जो है सो एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें है जो है क्या रोल है कंप्यूटर्स का इन टूडेज वर्ल्ड में, उसको आपको बताना है। ठीक है, देखिए द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यस। देखिए जो जो दिया गया था 4-5 लाइन, उसी सब टर्म्स को यूज करते हुए आपको लिखना है। वो हिंट दे रखा था, क्यों दे रखा था, ठीक है, क्लू था वो दे रखा था। तो द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यस, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, मेकिंग लाइफ ईजियर, लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजियर बनाता है, मोर एफिशिएंट भी बनाता है वो। विथ कंपोनेंट्स, उसमें क्या क्या होता है कंपोनेंट, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स आर एसेंशियल टूल्स इन टूडेज वर्ल्ड, और जो कंप्यूटर्स है वो एक एसेंशियल टूल है आज के समय में। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है इज यूज्ड अक्रॉस ऑल फील्ड्स, ये हर फील्ड्स में यूज होता है, लाइक एजुकेशन है, मेडिसिन है, कॉमर्स है, एंटरटेनमेंट है, ये सब फील्ड का नाम दिया गया है। और ब्रिंगिंग कन्वीनियंस एंड इनोवेशन, ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होता है, वो आसानी से लोग किसी भी काम को आसानी से कर पाते हैं, और ये अपने आप में इनोवेटिव भी है। इन एजुकेशन, शिक्षा में क्या है, इट एड्स ई लर्निंग एंड रिसर्च, ये एड करता है ई लर्निंग और रिसर्च करने में सहूलियत मिलती है। मेडिसिन में क्या होता है, ये असिस्ट करता है डायग्नोस करने में, किसी भी बीमारी को पहचानने में और ट्रीटमेंट करने में। कॉमर्स में क्या होता है, ये एनेबल करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह हम लोग कर सकते हैं, डाटा को प्रॉपर आप मैनेज कर सकते हैं। और इंटरटेन में क्या करता है, ये इट पावर्स गेम्स, म्यूजिक एंड फिल्म्स को। ठीक है, द एबिलिटी टू स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली मेक्स कंप्यूटर इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, और जो इसमें जो एबिलिटी होता है कि एक वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोसेस कर सकते हैं उसके इंफॉर्मेशन को, वो भी क्विकली, ये अपने आप में ये इंडिस्पेंसेबल है। ठीक है, क्लियरली द कंप्यूटर हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, रिवोल्यूशनाइजिंग हाउ वी लिव, वर्क एंड लर्न। और ये चीज़ क्लियर है कि जो कंप्यूटर है अपने मॉडर्न लाइफ का, ठीक है, आधुनिक जीवन का ये महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है, और ये रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, मतलब क्रांति ला रहा है, किसमें, अपने लाइफ में, वर्क में और लर्निंग करने में क्या कर रहा है, वो क्रांति ला रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरे टाइप का पिक किए हैं, देखिए अलग अलग टाइप का आपको सब बता रहे हैं, तो ये दूसरे टाइप का है ये क्वेश्चन, ये भी है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ भी है। यहाँ से जितना आप देख रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, इससे पहले भी दो देखे थे एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, ये देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन, बोलो, केवल आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। क्या है, द विजुअल, अब इसी तरीके से, इससे भी इस तरीके से भी पूछेगा, विजुअल दिया हुआ रहेगा, फिर आपको जो है सो उसका एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है। एक तो आप देखिए क्लू दिया हुआ था, उसको देखिए, आप उसको लिखिए, दोनों में आप देखिए विजुअल दिया हुआ है, दृश्य दिया हुआ है इमेज के फॉर्म में, अब इसको देखकर आपको लिखना है। ठीक है, क्या है, द विजुअल गिवन शोज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, इसमें आपको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दे रखा है, बटरफ्लाई का जैसे कि जन्म से लेकर, है ना, एडल्ट बटरफ्लाई बनने तक, उस तरीके से दे रखा है। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली, आपको इंफॉर्मेशन को बहुत बेहतर तरीके से स्टडी करना है। देन उसके बाद समराइज करना है इट इन द फॉर्म ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ, फिर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में इसको आपको समराइज करना है। मेक कंपेरिजन्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स वेरेवर एप्लीकेबल, और आपको कंपेरिजन करना है और कुछ कंक्लूजन पाना है जहां उसकी ज़रूरत है। ठीक है, देखिए इस इमेज को आप देखेंगे तो आप यहाँ से देखिए जिसका प्रोसेस है, यहाँ एग्स है, उसके बाद कैटरपिलर है, उसके बाद पुपा है, फिर इमर्जिंग बटरफ्लाई है, फिर एडल्ट बटरफ्लाई। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वही चीज़ आपको लिखना है यहाँ। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई एज डिपिक्टेड इन द विजुअल, जो डिपिक्टेड है वहाँ पर शोकेस करता है रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन, वो दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक, एग से लेकर वो एडल्ट बटरफ्लाई तक। ठीक है, इट बिगिंस विद द एग स्टेज, एग स्टेज पर है वो, जहाँ पर क्या होता है, फीमेल बटरफ्लाई ले करती है वो एग, कहाँ पर, एक सुटेबल होस्ट प्लांट पर। ठीक है, और ये फिर एग क्या करता है, चेंज होता है कैटरपिलर्स में, जिसको कि हम लोग लार्वा भी बोलते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, लार्वा स्टेज कहलाता है। फिर इस फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द कैटरपिलर फीड्स वोरेशियसली ऑन लीव्स एंड ग्रोज रैपिडली, फिर कैटरपिलर क्या करता है, बहुत तेजी से वो लीव्स पर फीड करता है और तेजी से वो बढ़ता है, और सब्सिक्वेंटली अंततः क्या होता है, इट एंटर्स द पुपा स्टेज, फिर वो पुपा स्टेज में आता है और फॉर्म करता है वो प्रोटेक्टिव केसिंग, ठीक है, अराउंड इटसेल्फ,
जिसको कि हम लोग क्रिसलेस भी बोलते हैं, ठीक है। इनसाइड द क्रिसल्स द कैटरपिलर अंडरगोज करता है मेटामॉर्फोसिस, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, फिर इनटू पुपा में वो चेंज होता है, ठीक है। फिर फाइनली क्या होता है, जो एडल्ट बटरफ्लाई है इमर्ज करता है उस क्रिसल से, कंप्लीटिंग द साइकिल, और फाइनली ये साइकिल एग टू एडल्ट बटरफ्लाई ये कंप्लीट होता है। ये जो मेटामॉर्फिक जो प्रोसेस है हाईलाइट्स करता है इनक्रेडिबल एडेप्टिबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ बटरफ्लाइज, ये चीज़ हाईलाइट करता है, इसको इनेबल करता है अंडरगो ड्रामेटिक फिजिकल चेंजेस, इसमें एक ड्रामेटिक फिजिकल चेंजेस होता है। देखिए जैसे इमेज में आप देखा आपने एग से एडल्ट बटरफ्लाई बनने में, ठीक है। एडॉप्ट करता है ये डाइवर्स इन्वायरमेंट्स को, अलग अलग इन्वायरमेंट्स को थ्रू आउट लाइफ साइकिल। एडिशनली इसके अलावा ये एम्फेसाइज करता है, इट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रिजर्व बटरफ्लाई हैबिटाट्स, ठीक है। ये एम्फेसाइज भी करता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स को, जिसके के अंदर जो है प्रिजर्व किया जाता है बटरफ्लाई हैबिटाट्स को, उसके रहने की जगह को, और इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ दिस फैसिनेशन नेचुरल फिनोमेनन, ठीक है। और ये चीज़ इंश्योर करता है कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू नेचुरल फिनोमेनन की तरह पर वो कंटिन्यू होता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखिए आप ये क्वेश्चन बी में इसी का पार्ट है, स्टडी द टेबल given below which shows the data on the hobbies of students during summer vacation, ठीक है। समर वेकेशन हुआ था, जिससे स्कूल वगैरह में देखते हैं आप, गर्मी वगैरह का छुट्टी होता है वो। राइट एंड एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है, 120 शब्द में लिखना है। ये डेटा दिया गया है, क्या है डेटा में, हॉबीज़ दे रखा है, किसको क्या क्या पसंद है, बॉयज़ और गर्ल्स को। जैसे हॉबीज़ देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का दे रखा है। सिंगिंग जो है 7% बच्चे को पसंद है, जबकि लड़की में देखिए ज़्यादा है, 25% है। वहीं आप देखिए, आप फोटोग्राफी देखिए, फोटोग्राफी में लड़का 35% तो लड़की केवल 5% है। प्लेइंग जो है उसमें लड़का 30% है तो लड़की केवल 16% है। डांसिंग में लड़का 13% है तो वहीं लड़की 40% है। योगा में लड़का 19% है तो गर्ल्स केवल 15% है। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, द टेबल जो है ये प्रोवाइड्स करता है क्या, इंसाइट्स इनटू हॉबीज। ये जो हॉबीज है चूज किया गया किसके किसके द्वारा, बॉयज और गर्ल्स के द्वारा, ठीक है। और कौन सा समय था, समर सीजन के दौरान। अब यही डाटा आपको पेसेज के फॉर्म में प्रॉपर आपको लिखना है। तो इट इज एविडेंट, ये काफ़ी क्लियर है कि दैट देयर आर नोटेबल डिफरेंसेज इन द प्रेफरेंसेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इस डाटा में देखा गया एक नोटेबल डिफरेंस है प्रेफरेंस करने में बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू हॉबीज, जब हॉबीज में ये चीज़ देखा जाता है, बॉय जो है वो उनका हाइयर इंक्लिनेशन है किसके प्रति, फोटोग्राफी के प्रति, उसमें 35% है। प्लेइंग में 30% है। जबकि सिग्निफिकेंटली कम है परसेंटेज किसमें, बॉयज जिसमें इंगेज है लाइक सिंगिंग में और डांसिंग में 13% है। वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड गर्ल्स एग्जिबिट कर रही है एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है उनका हॉबीज किसमें, लाइक जैसे देखिए आप 25% सिंगिंग में, डांसिंग में 40% और स्मॉलर परसेंटेज उनका रहा है फोटोग्राफी में केवल और केवल 5%, ठीक है। और प्लेइंग में 16%। ये जो वेरिएशन है हॉबीज के प्रेफरेंस में, ये रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्स इंटरेस्ट को, अलग अलग डाइवर्स इंटरेस्ट को। ये रिक्रिएशनल परस्यूट्स है बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग देयर लीजर टाइम। जो ये लीजर टाइम था, समर वेकेशन था, गर्मी का छुट्टी था, ठीक है, खाली समय में ये दिखाता है कि उनका परस्यूट क्या है, मतलब कौन बच्चे किस में जो है सो कितना परसेंटेज में बॉयज और गर्ल्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। फिर देखिए अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सारा टाइप आपको करा दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होगा। मेन आपको फॉर्मेट जानना है प्रॉपर, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और जो लेटर लिखेंगे आप तो 8 पार्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। बाकी राइटिंग स्किल्स आपको लिखने का हैबिट है तो किसी भी तरीके का आएगा आप लिख लेंगे। बाकी अलग अलग सारा टाइप का आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन पेपर 25-26 में पूछा है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। कोई एक जो है आपको अटेम्प्ट करना है, दो है, क्या है देखिए यहाँ पर। पहला, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेट सोसाइटी इन योर स्कूल। आप क्या हैं, आप प्रेसिडेंट है आप अपने डिबेट सोसाइटी के, ठीक है, आप अपने स्कूल में। टू गेस्ट स्पीकर्स आए, कौन, एक राजन शर्मा, दूसरा एक मिसेज मीरा कपूर, ये ठीक है।
हैव रिटन टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन योर अपकमिंग डिबेट कंपटीशन। ठीक है, उन्होंने एक इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिबेट कंपटीशन में। पहला एक्सेप्ट किसका है, मिस्टर राजन शर्मा का। क्या लिखे हैं, 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा पब्लिक स्पीकर का और डिबेट कोच का। फिर गाइड किया है उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, सक्सेस सफलता पाने में और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, उनका फोकस रहता है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, और पैशन है उनका काफ़ी ज़्यादा डिबेट के ऊपर। फिर एंगेजिंग सेशंस रहता है उनका और प्रैक्टिकल इंसाइट है। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक रहा है उनका स्कूल में और यूनिवर्सिटीज़ में। ये पहला है। दूसरा मिसेज मीरा कपूर है, ठीक है, पार्टिसिपेट किया इन्होंने इंटरनेशनल डिबेट फोरम्स पे, बहुत सारा अवार्ड्स भी इन्होंने जीता है, एक्कोलेट्स से प्रशंसा इनकी हुई है। कनेक्ट्स वेल विथ यंग ऑडियंस, इनमें क्वालिटी है जो कि यंग ऑडियंस है उससे ये बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद मेक्स डिबेट मेक्स डिबेट रेलिवेंट टू रियल वर्ल्ड इशूज़, ठीक है, और डिबेट को काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट बनाया जाता है जो कि रियल वर्ल्ड इशूज़ है उसमें। हाईलाइट्स करता है डिबेटिंग, ठीक है, एज ए टूल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, डिबेटिंग वो हाईलाइट करता है टूल ऑफ कॉन्फिडेंस को, पब्लिक स्पीकिंग को और इंटरपर्सनल स्किल्स को, ये सब क्वालिटीज़ है। फोकस है इनका पर्सनल ग्रोथ थ्रू डिबेटिंग, डिबेटिंग के जरिए कैसे पर्सनल ग्रोथ हो जाए। क्वेश्चन क्या है, एनालाइज करना है इस इंफॉर्मेशन को एक पैराग्राफ के फॉर्म में और जस्टिफाई करना है आपको विच गेस्ट स्पीकर वुड बी बेटर चॉइस, कि इन दोनों में एक मिसेज मीरा कुमार, ठीक है, और जो पहला है राजन शर्मा, इन दोनों में कौन सा बेटर चॉइस हो सकता है डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, ये चीज़ स्पीकर के लिए, गेस्ट स्पीकर के लिए। कंसीडर फैक्टर सच एज, इसमें आपको क्या सब फैक्टर आपको देखना होगा, एक्सपीरियंस देखना है कि दोनों में किसका सब ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और रेलेवेंस देखना टॉपिक का। उसके बाद ऑडियंस का एंगेजमेंट देखना है कि ऑडियंस एंगेज करे, क्योंकि स्कूल है, बच्चे होते हैं उसमें। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देख कर जो है सो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ, बोथ दोनों के दोनों जो राजन शर्मा और मिसेज मीरा कपूर है, ब्रिंग वैल्यूबल एक्सपर्टीज एज गेस्ट स्पीकर्स। ठीक है, दोनों के अंदर एक प्रॉपर जो है वैल्यूबल जो है सो वो एक्सपर्टीज है एज ए गेस्ट स्पीकर फॉर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए। ठीक है, अब जो मिस्टर शर्मा हैं उनके पास 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एज ए डिबेट कोच का। अब एक्सपीरियंस बोला था कंसीडर करने के लिए, है ना, ये 10 साल का इनको एक्सपीरियंस है एज ए डिबेट कोच का। इन्होंने मेंटोर किया है नेशनल लेवल सक्सेस को। ठीक है, और एम्फेसाइज किया इन्होंने किस बात को लेकर, क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर बात किया है, और प्रैक्टिकल डिबेटिंग स्किल्स है उनके अंदर। फिर उनका जो एक्सपीरियंस है, हिज एक्सपीरियंस मेक हिम हाईली क्रेडिबल इन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन स्ट्रक्चर डिबेटिंग टेक्निक। ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस है मेक्स हिम हाईली क्रेडिबल, काफ़ी ज़्यादा जो है इनको क्रेडिबल बनाता है स्टूडेंट को ट्रेन करने में और स्ट्रक्चर डिबेटिंग टेक्निक्स को, है ना, वो ट्रेन करने में। वहीं दूसरी ओर जो मिसेस कपूर है वो हैज़ एन इंटरनेशनल डिबेटिंग एक्सपीरियंस, उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डिबेटिंग एक्सपीरियंस है और एबिलिटी है कनेक्ट करने का यंग ऑडियंस से। ठीक है, उनका जो स्ट्रेंथ है लाइज इन रिलेटिंग डिबेट्स, ठीक है, जैसे रियल वर्ल्ड इशूज है कुछ, और हाईलाइटिंग है देयर रोल इन पर्सनल ग्रोथ। उसके बाद कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर कर सकते हैं, इनका इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज है। रियल वर्ल्ड इशूज है कुछ, करेंट इशूज है, उसके बाद पर्सनल ग्रोथ कैसे होगा, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, वाइल बोथ आर कॉम्पिटेंट, दोनों के दोनों वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, मिसेज मीरा में भी ये बेटर चॉइस, मिसेज मीरा कपूर जो है वो बेटर चॉइस हो सकती है। क्यों, एज सी नॉट ओनली ब्रिंग्स ग्लोबल एक्सपोजर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनका डिबेट कॉम्पिटिशन का इनको एक्सपोजर है, तो वो इस वजह से जो है सो ग्लोबल एक्सपोजर के कारण हमने इसको चूज किया। बट ऑल्सो फोकसेज ऑन मेकिंग डिबेट्स रेलिवेंट एंड इंस्पायरिंग, और इनका जो फोकस है, ठीक है, डिबेट्स को रेलिवेंट बनाने में, इंस्पायर करने में स्टूडेंट्स को, ये चीज इंश्योर करेगा ग्रेटर ऑडियंस एंगेजमेंट को। ठीक है, इसलिए हमने किसको चूज किया, मिसेज मीरा कपूर को। दो डेटा था, दोनों डेटा को देखकर हमने चूज किया, और कंसीडर करना था यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस को और रेलिवेंस को टू द टॉपिक। ठीक है, और ऑडियंस के एंगेजमेंट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मालूम है मिसेस कपूर जो वो है, ठीक है, उनको जो है सो जो यंग ऑडियंस है उनसे कनेक्ट करना बेहतर आता है, तो कनेक्ट्स विद यंग
कनेक्ट्स वेल विथ यंग ऑडियंस, इस वजह से जो है सो इनको पिक किया गया, ठीक है, ये रीजन था। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 25-26 वही है। इसमें बी नंबर क्वेश्चन है, क्या है, जसप्रीत है, किस क्लास में, क्लास 10 में है। इज नोन फॉर हर क्रिएटिविटी, वो अपने क्रिएटिविटी के लिए वो जानी जाती है। एक क्या है, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके अंदर, एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कुछ डिफरेंट सोच पाती है वो। हाउएवर, हालांकि सी समटाइम्स स्ट्रगल्स विथ टाइम मैनेजमेंट, लेकिन वो कभी कभी जो है वो टाइम मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल करती है। एंड प्रेफर्स कोलोबरेटिव एफर्ट्स ओवर वर्किंग सोलो, ठीक है, और वो प्रेफर करती है कि कुछ कोलेबरेटिव एफर्ट्स यदि मिल जाए, है ना, ओवर वर्किंग सोलो, मतलब वो अकेला काम करने के बनस्पत वो चाहती है कि ग्रुप में वो काम करे। सी हैज बीन असाइन एन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, उसको असाइन किया गया एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में। एंड मस्ट चूज अ पार्टनर फ्रॉम सुसैन, तबस्सुम एंड एलिस, अब उसको जो है सो चूज करना है इस पार्टनर में, ठीक है, सॉरी, सुनैना, तबस्सुम और एलिस में जो है सो वो चूज करना है। अब देखिए, अब तीनों का क्वालिटी देखिए आप, प्रोफाइल गिवन किया गया है, उसको अकेला काम करना सही नहीं लगता, और उसको एक कोलेबरेटिव अप्रोच है उसका, उसके साथ कोई हो तब उस बेहतर तरीके से वो काम करते। 3 प्रोफाइल दिया गया, उसमें से अब उसको चूज करना है। सुनैना काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, मीट्स डेडलाइंस, डेडलाइंस मतलब जो उसको 10 दिन बोला गया 10 दिन वो कर देगी, ये क्वालिटी है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, लेकिन थोड़ा सा रिजर्व है, कम बात करती है, ठीक है। जो तबस्सुम है, काफ़ी इंथुजियास्टिक है, स्पॉन्टेनियस है, टैलेंटेड है, आर्टिस्ट है वो, ठीक है, बट स्ट्रगल करती है फोकस और डेडलाइंस में। डेडलाइंस मीट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बोलेगा 10 दिन, बोलेगा 15 दिन में, फोकस भी अच्छा नहीं, सही से काम नहीं करेगी ये, ठीक है। एलिस जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर है, डिटेल ओरिएंटेड है, डिटेलिंग है उसका बेहतर, इंश्योर करती है क्वालिटी को, बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है, लेकिन टेंस टू डोमिनेट एंड ओवरलुक कोलेबोरेशन, ठीक है, लेकिन वो डोमिनेट करने की कोशिश करती है, और जो कोलेबोरेशन में लोग काम करते हैं, ठीक है, वो अच्छे से वो ग्रुप में वो काम नहीं कर पाती, ठीक है। टास्क क्या है, तो बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ ईच कैंडिडेट एनालाइज करना आपको एंड डिसाइड करना है हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत। अब जसप्रीत के लिए कौन सा बेस्ट पार्टनर हो सकता है इन तीनों में, ठीक है। कंसीडर करना है एस्पेक्ट्स को, कौन कौन सा, सच एज कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को, टीम वर्क को, और प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को, कि प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए आप यहाँ पर फॉर जसप्रीत आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, जो जसप्रीत का जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, चूजिंग ए पार्टनर, ऐसे पार्टनर को चूज करना पड़ेगा जो कि वो कम्प्लीमेंट्स करेगा अपने स्ट्रेंथ को और सपोर्ट्स करेगा उसके वीकनेस को भी, ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है। जसप्रीत क्रिएटिव है, ठीक है, और बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, लेकिन वो स्ट्रगल करती है टाइम मैनेजमेंट में, उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। वहीं सुनैना जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है, पार्टनर है, क्यों, कि उसका जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है और डिसिप्लिन है, ये चीज़ बैलेंस करेगा जसप्रीत के वीकनेस को, ठीक है, जो कि उसको मैनेज किया जा सकता है, उसके डेडलाइंस को, मतलब जसप्रीत का वीकनेस है कि वो डेडलाइंस को मीट नहीं करा पाती है, तो सुनैना उसमें मदद कर सकती है, ठीक है। ऑल द, यद्यपि जो सुनैना है इज स्लाइटली रिजर्व, थोड़ा कम बोलती है वो, ठीक है, जसप्रीत आउटगोइंग कम्युनिकेशन स्किल्स कैन कंपनसेट फॉर दिस, और जो जसप्रीत का जो आउटगोइंग कम्युनिकेशन है, मतलब थोड़ा सा ये एक्सट्रोवर्ट है, अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती है, ये इस चीज़ को क्या करेगा, वो कंपनसेट कर देगा, ठीक है। मेकिंग देयर कोलोबरेशन इफेक्टिव, और ये क्या करेगा, इस कोलोबरेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा, एक कम बोल रही है एक ज़्यादा बना रही है, लेकिन जो जसप्रीत का जो वीकनेस था डेडलाइन इशू को लेकर, तो उसमें वो माहिर है ही, ठीक है, सुनैना। उसके बाद जो तबस्सुम है, दो टैलेंटेड इन आर्ट, वो आर्ट में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसके पास एक सिमिलर वीकनेस है, किस चीज़ का, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है उसका, विच वुड हिंडर टाइमली कंप्लीशन, इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट उसका अच्छा नहीं है, तो समय पर ये काम समाप्त नहीं हो पाएगा। एलिस है, वो एक्सेल करती है प्रेजेंटेशन में, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, और क्वालिटी भी, बट मे डोमिनेट, लेकिन वो डोमिनेट कर सकती है, लिमिटिंग द कोलेबोरेशंस, ठीक है, वो
कोलैबोरेशन अच्छा नहीं होगा, साथ रहकर काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जसप्रीत प्रेफर्स, ठीक है, हैंस सुनैना वुड बी द बेस्ट पार्टनर एज हर डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली कम्प्लीमेंट जसप्रीत क्रिएटिविटी। इसलिए सुनैना जो है उसका बेस्ट पार्टनर होगा, ठीक है। उसका कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, जसप्रीत क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन स्किल इंश्योर करेगा एक बोथ टीम वर्क और प्रोजेक्ट के सक्सेस को इंश्योर करेगा, समय पर इसका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन है आपका 24-25 में, क्वेश्चन पूछा है आपका, ठीक है। क्या है देखिए आप, सिंपल क्वेश्चन पेपर 24-25 में, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। रीड द प्रोडक्ट डिटेल ऑन ए लेवल फॉर स्कूल बैग, स्कूल बैग का एक प्रोडक्ट डिटेल दिया गया। इको फ्रेंडली एक स्कूल बैग है, उसका एक प्रोडक्ट डिटेल दिया गया इको फ्रेंडली बैग का, ठीक है। क्या है, मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल्स, रिसाइकल मटेरियल्स बना हुआ है। एर्गोनोमिक डिजाइन है उसका, पैडेड सोल्जर है, सोल्जर जो पैडेड है, स्ट्रैप्स है, अनब्रीदेबल मेश बैक पैनल है, स्पेसियस मेन कंपार्टमेंट है विथ मल्टीपल पॉकेट्स है, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजर्स है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स है विजिबिलिटी के लिए और सेफ्टी के लिए, वाटर रेसिस्टेंट फैब्रिक भी है। उसके बाद अवेलेबल है वेरियस वाइब्रेंट कलर्स में, अलग अलग कलर्स में और पैटर्न्स में, ठीक है, ये चीज़। अब नाउ आपको एनालाइज करना है व्हाई दिस स्कूल बैग वुड बी अ बेनिफिशियल परचेज, क्यों जो है ये स्कूल बैग एक बेनिफिशियल परचेज हो सकता है, ठीक है। आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स में और कंसीडर्स करना फैक्टर्स को, अलग अलग फैक्टर्स को। कौन कौन सा फैक्टर्स है, तो वो इको फ्रेंडली लेस होना चाहिए, कंफर्ट फीचर्स उसमें होना चाहिए, फंक्शनलिटी होना चाहिए, सेफ्टी एस्पेक्ट्स होना चाहिए उसमें, और डिजाइंस में वो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप, द इको फ्रेंडली स्कूल बैग इज एन एक्सेलेंट परचेज फॉर स्टूडेंट्स, बहुत ये अपने आप में एक्सेलेंट परचेज होगा स्टूडेंट्स के लिए। कारण ड्यू टू इट्स थॉटफुल डिजाइन एंड फीचर्स, इसका थॉटफुल डिजाइन है, काफ़ी बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, उसमें फीचर्स भी बहुत सारे हैं। किससे बना हुआ है, मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल्स, रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है, और ये प्रोमोट्स करता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, ठीक है, मेकिंग इट अ रेस्पॉन्सिबल चॉइस, और ये अपने आप में स्वाभाविक है, ये रेस्पॉन्सिबल चॉइस होगा। इट्स एर्गोनॉमिक डिजाइन जो है, जो कि पैडेड सोल्जर के साथ है, ये पैडेड सोल्जर इसका स्टेप्स है, और ब्रीदेबल मास बैक इंश्योर करता है ऑप्टिमल कंफर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा वो कंफर्ट देगा और प्रिवेंट करेगा स्ट्रेन को ड्यूरिंग प्रोलोंग्ड यूज, लंबे समय तक हम लोग बैग को यदि टांग कर रखेंगे, जो स्ट्रेन आने वाला होगा वो नहीं आएगा। ये जो स्पेसस होगा, द स्पेसस मेन कंपार्टमेंट है, मल्टीपल पॉकेट्स होगा, और ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, इन्हांस करेगा फंक्शनलिटी को, मतलब अच्छे तरीके से इसको हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, बाय प्रूविंग एम्पल स्पेस फॉर बुक्स स्टेशनरी एंड पर्सनल आइटम्स। इससे क्या होगा, इतने सारे पॉकेट्स वगैरह के कंपार्टमेंट्स होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पल स्पेस होने के कारण, ज़्यादा स्पेस होने के कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक, स्टेशनरी का कुछ आइटम और पर्सनल आइटम इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स जो होगा वो इम्प्रूव करेगा विजिबिलिटी और सेफ्टी को, खास करके लो लाइट कंडीशन में, ठीक है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन कम्यूटिंग ऑन फुट और बाय बाइसिकल, और ये चीज़ सेफ्टी का ख्याल रखेगा बच्चों के लिए जो कम्यूट करते हैं पैदल या फिर साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है। एडिशनली इसके अलावा जो वाटर रेसिस्टेंट फैब्रिक होगा वो प्रोटेक्ट करेगा वो बैग को, बारिश उरिश हो गया तो वाटर रेसिस्टेंट फैब्रिक है तो पानी ज़्यादा वो एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो वाटर रेसिस्टेंट जो फैब्रिक है वो प्रोटेक्ट करेगा बिलोंगिंग्स को, उसके अंदर जो सामान वगैरह होगा वो चीज़ किससे, तो बारिश से, स्पिल से, ये इंश्योर करेगा ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है। अवेलेबल इन वाइब्रेंट कलर्स, कलर्स में अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल है, अलग अलग पैटर्न में भी अवेलेबल है। द बैग इज बोथ प्रैक्टिकल, बैग जो है प्रैक्टिकल भी है और विजुअली अपीलिंग भी है, बहुत अच्छा दिखता भी है, और ये कैटर करेगा डाइवर्स प्रेफरेंसेस को, जो अलग अलग प्रेफरेंसेस जो लोग रखते हैं बैग में क्या सब चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के डाइवर्स प्रेफरेंसेस को वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपील करेगा, ठीक है। तो ये आपका था कंप्लीट राइटिंग स्किल, ठीक है। और इसमें हम लोग लेटर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ दोनों कर लिए हैं। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा हैंड आउट में, आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको बताते हैं फॉर्मेट हमेशा आप ध्यान रखिएगा लेटर राइटिंग में और एनालिटिकल पैराग्राफ में। लेटर राइटिंग में 8 पार्ट्स और एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ध्यान रखना है, और वर्ड जो 120 वर्ड्स में लिखना है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जो मेंशन हो रखा होता है, ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से।
और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखे। मेजर इसका फॉर्मेट ही होता है। फॉर्मेट यदि आपको मालूम है और इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज करना पता है, आप अच्छे से एनालिटिकल पैराग्राफ आप लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्रामर वाले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।